everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. Today I will teach the physics chapter number 2 numericals, which is the motion and force. Okay, so before I starting the chapter, I tell you that if you are new to my channel, do subscribe my channel and also press the bell icon so that you can be updated about my new upcoming videos. So without wasting time, let's start the टॉपिक. तो हम लोग को जो है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर लिया था. अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है. इनिशियल वेलोसिटी जो होती है हमारी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी, हम लोग उसको यू सपोज करते हैं. यहाँ पर क्या है कि फाइनल वेलोसिटी जो होती है हमारी क्या होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, v कहते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u कहते हैं. तो यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ नहीं दी है, ना तो इनिशियल वेलोसिटी दी है ना तो फाइनल वेलोसिटी दी है. हम लोग को दोनों को ही सपोज करना होगा. यहाँ पर क्या क्या दिया है हमारा, यहाँ पर 10 सेकेंड हमें टाइम दिया गया है, और जो ब्रेक लग रहा है, एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो निगेटिव होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अपोजिट साइड में ब्रेक लग रहा है. तो अपोजिट साइड में जब ब्रेक लगेगा, ठीक है, तो कोई भी जिस पे भी ब्रेक लग रहा है वो पीछे जाएगा, थोड़ा तो पीछे जाएगा, तो वहाँ पर निगेटिव यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 है. सो मैं क्वेश्चन ही नोट कर रही हूँ. ठीक है, आप लोग अपने से ही क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा. तो सबसे पहले हम लोग को सपोज कर लेते हैं, लेट्स फाइनल वेलोसिटी बी ओ एंड इनिशियल वेलोसिटी. हम लोग को क्योंकि दोनों ही नहीं दिया है, ना तो इनिशियल वेलोसिटी दी है ना तो फाइनल वेलोसिटी दी है, बट फाइंड हमें करना है इनिशियल वेलोसिटी, है ना. इनिशियल वेलोसिटी बी यू सपोज कर लेते हैं. टाइम हमें कितना दिया है, टाइम इक्वल टू हमें दिया गया है 10 सेकेंड. ठीक है, एक्सीलरेशन जो है हमारा त्वरण यानी कि वो हमारा दिया गया है हमें ए इक्वल टू -2.5, क्योंकि यहाँ पर बताया ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फार्मूला. फर्स्ट फार्मूला क्या है न्यूटन का, बता सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फार्मूला. तो फर्स्ट फार्मूला हम लोग का क्या था, यही था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यही फार्मूला था हमारा. ठीक है, फर्स्ट फार्मूला हम लोग का यही था, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. जहाँ पर हम लोग का जो v है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन होगा, एंड t क्या है, टाइम होगा. तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें दी हैं बिल्कुल फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उसे फिल कर देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. यहाँ पर v इक्वल टू हमने सपोज़ किया है, क्या सपोज़ किया है, फाइनल वेलोसिटी हमने o मानी है, तो हम लोग इसको o कर देते हैं. और हम लोगों ने u की जगह पे u ही सपोज़ किया है, तो यहाँ पर u ही रहने देते हैं, है ना. a की वैल्यू हमारी निगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव इसको ब्रैकेट में कर देते हैं 2.5. ओके, ए की जगह पे ये हो गया. अब ये इसके इंटू के फॉर्म में है, तो ये इंटू के फॉर्म में यहाँ पर टी का टाइम हमारा कितना दिया है, 10 सेकेंड दिया है, 10 फिल कर देते हैं. ठीक है, बिल्कुल हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, जैसा फॉर्मूला था हमारा बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने फुल फॉर्मूले के अनुसार सारे जो इक्वेशन थे उनको फिट कर दिया. अब देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा हम लोग का u माइनस, इसको बाहर निकाल लें, 2.5 इंटू 10. अब ये तो हट जाएगा हम लोग का. ठीक है, ये 0 तो हट गया भैया. अब क्या हो गया, u माइन पर इक्वल टू, इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.5 इंटू 10. तो अभी चल ही रहा है ये, है ना. तो यहाँ पर u इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 आ जाएगा. मल्टीप्लाई करके देखिएगा 25 आ जाएगा. ठीक है, इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा. तो ये हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा. यही इतना ही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर.
ठीक है, इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। हमें क्या निकालना था, इनिशियल वेलोसिटी पता करनी थी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A body first traveled 30 meter in 2 seconds and then traveled 40 minute in 5 seconds. What is its average speed? एवरेज स्पीड इसमें फाइंड करनी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोग को दिया गया है ना। यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, ये देखिए दिखा रही हूँ मैं। कहाँ गया, कहाँ चला गया, 1 मिनट। ओहो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी मुझे दिख ही नहीं रहा है फॉर्मूला, कहाँ चला गया। तो कुछ ढूंढो ना तो जल्दी मिलता नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर पहले देखते क्या क्या दिया है हमें। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई हमारी, टोटल डिस्टेंस हम देख लेते हैं। देखिए डिस्टेंस हमें कितनी दी है, 30 मीटर एंड 40 मीटर, तो हो जाएगी 30 प्लस 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये कितना दिया है, 2 सेकेंड 5 सेकेंड, दिखाई नहीं रहा आपको। ठीक है, 2 सेकेंड 5 सेकेंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, ये सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड। चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता क्या है, ई एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, कितना टोटल टाइम टेकन लिया गया है। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 30 प्लस 40, टोटल टाइम टेकन कितना है हमारा, 2 प्लस 5 या 5 प्लस 2, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना आएगा, 30 और 40 प्लस 70 हो जाएगा, और 5 2 हमारा 7 हो जाएगा। अब दोनों ही 7 के टेबल से कट रहे, 7 1 7 एंड 7 10 70, इक्वल टू हमारा आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ओके, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 6th क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक स्टोन है जो ड्रॉप किया जा रहा है टावर से रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। टावर से फेंका जा रहा है तो वो ग्राउंड में से पहुंचने में 5 सेकेंड लगते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी को हम लोग को कैलकुलेट करना है, विद विच इट विल हिट द ग्राउंड, जो कि इसके ग्राउंड को जहाँ पर ये पहुँच रहा है उसको हिट करेगी। यहाँ पर हमें जी दिया गया, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया गया है ड्यू टू द ग्रेविटी 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। सो दो चीज़ें हमें दी गई हैं यहाँ पर, तो पहले टाइम दिया गया है हमें, एंड हमें क्या दिया गया है, और हमें दी गई है यहाँ पर एक्सीलरेशन, यानी कि ए की वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ पर ड्यू टू द ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है मुझे ना, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए टी इक्वल टू कितना दिया है बेटा, टाइम, टाइम कितना दिया है हमारा, 5 सेकेंड दिया हुआ है ना। एक्सीलरेशन कितना दिया है हमारा, एक्सीलरेशन यानी कि ए इक्वल टू हमारा दिया गया है ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी को देखते हुए, ड्यू टू द ग्रेविटी कितना दिया है हमारा, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, इतना दिया गया है। तो अब चलिए देखते हैं, इसको हटा ही देती हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए देखते हैं, तो चलिए अब यहाँ पर हमारा u इक्वल टू कितना दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी, यानी शुरुआती जहाँ से शुरुआत किया गया था। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, नहीं पता है ना हमें इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी यानी कि v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इसका भी वैल्यू नहीं दिया गया है तो इसको v ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर s हमारा हो गया डिस्टेंस, क्या हो गया, डिस्टेंस। यहाँ पर हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस वजह से हम ये इतना सारी चीज़ें को लिखना पड़ रहा है, ठीक है। s इक्वल टू डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूजिंग ये फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे न्यूटन के, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटी। यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे, वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो कुछ चीज़ें यहाँ से फाइंड करने के बाद हम लोग देन फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। s इक्वल टू हमें क्या दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, s इक्वल टू फाइंड करना है हमें, तो इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पर u हमने कितना माना था, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी थी, 0 मानी थी, 0 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमारे ये जो था ये कितना था, 5 था, इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है, सेकेंड था। फिर यहाँ पर हमारा हाफ था, हाफ ले लिया। ए हमारा कितना दिया है, ए हमारा दिया है 9.8 एंड ये हमारा जो टी स्क्वायर है यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देन इसको हम लोग और सिंपल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा बचेगा 0 का 5 में गुणा होगा तो 0 ही आएगा ना, तो बचा क्या हमारा, हाफ बचेगा इंटू 9.8 इंटू 5 का 5 में, इसका मतलब क्या है, 5 स्क्वायर का क्या मतलब है, 5 का 5 में 2 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा हमारा 25, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब देन हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू 25, देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 से कैंसिल हो रहा है 4.9 बार में, ठीक है। देन हमारा s इक्वल टू आ जाएगा 1/22, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आप लोग देखिएगा आंसर आपका आएगा। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड हुआ, s इक्वल टू हमने क्या माना था, डिस्टेंस माना था, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस पता चल गई। अब हमें जब डिस्टेंस पता चल गई है तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो यूजिंग v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, u तो हमने 0 ही माना था, प्लस 9.8 और टाइम हमारा कितना था, 5 था, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 9.8 इंटू 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा आ जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का जो हो जाएगा ग्राउंड तक पहुंचने में इतना उसको वेलोसिटी लगेगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है हमारा, एन एक्सप्रेशन ट्रेन मूव एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल 5 आवर। यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है, कितना फार जाएगी, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको फाइंड कर लेते हैं, देखिए कैसे होता है। पहले जो हमें गिवन है उसे हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन हमें है स्पीड ऑफ, आप लोग राइटिंग थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, ये स्टैंड लगा हुआ है इस वजह से। ट्रेन, ठीक है, s इक्वल टू दिया है हमें 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे दिया है स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर टाइम t इक्वल टू हमारा है 5 आवर, ओके। डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो जल्दी से रख लेते हैं इस पर, 6 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना दिया है 5 आवर। अब आवर से आवर कट जाएगा हमारा, 60 इंटू 5
ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर देखिए आएगा हमारा 300 किलोमीटर। किलोमीटर ही तो बचा, ये हमारी आ गई क्या, डिस्टेंस आ गई। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो अपने लिए, तो इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।